हाँ जी। कैसे हैं बच्चों? दोबारा से स्वागत है आपका स्कोप क्लासेस में। मैं हूं अंकित राठौड़, आपका बायोलॉजी मेंटर। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इस शॉर्ट सीरीज में। लास्ट सीरीज में हमने देखा था न्यूरॉन्स के बारे में, इस सीरीज में हम लोग देखेंगे ब्रेन के बारे में। ये वीडियो ब्रेन के बारे में देखने के बाद आप लोगों के दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा ब्रेन को लेकर, या फिर एग्जाम्स में ब्रेन को लेकर आप एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे। ये मेरा वादा है। अगर आप ये सारे टॉपिक्स, अगर ये जो मैं सारे शुरू से लास्ट तक आप बने रहते हैं तो इस वीडियो में, और जिन जिन जो भी चीजें मैं लिखवा रहा हूं आपके नोट्स कॉपी में, मैं कह रहा हूं कि स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोट्स कॉपी में नोट इट डाउन कर ले और उससे मेमोराइज करते रहे हर एक 2-3 बार। आपको ब्रेन से, आपके ब्रेन से, या फिर आपके टेस्ट कॉपी में, या फिर आपके क्वेश्चन पेपर में अगर ब्रेन से एक भी क्वेश्चन छूट गया तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। पहला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। जैसा नाम है वैसा काम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ऐसा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है उसका सेंट्रल पार्ट, जैसे कहते हैं ना, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सबसे पावरफुल गवर्नमेंट है, जो सारी दूसरे बॉडीज को गवर्न करती है, वैसे ही हमारे बॉडी में भी एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम लोकेटेड है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोले तो ऐसा पार्ट जो सेंट्रली लोकेटेड है, सेंट्रली लोकेटेड नहीं है, वो दूसरे सारे पार्ट्स को गवर्न करता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता क्या क्या है बच्चों? तो हम बता दें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें आती हैं। पहला है हमारा ब्रेन और दूसरा है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, है ना। दोनों के बारे में हम जानेंगे, लेकिन ब्रेन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में हमने सिर्फ ब्रेन को ही कवर करना है। जल्दी से जल्दी देखते हैं ब्रेन में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। ब्रेन का पहले फंक्शन देख लिया जाए। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, चाहे आप खा रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं लाइफ प्रोसेस के या फिर नॉन लाइफ प्रोसेस के, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, सारा फंक्शंस के लिए, हर एक फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा ब्रेन। अब जरा बात करें, इट इज सराउंडेड बाय अ स्कल और क्रेनियम। ये है ब्रेन के बारे में दूसरी अच्छी बात, है ना। ये भाई ब्रेन एक सेंट्रल पार्ट है ना। जैसे हमारे जो गवर्नमेंट है यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है। वही सारी चीजें गवर्नमेंट है, वही कंट्रोल कर रहे हैं बहुत सारे अथॉरिटीज को, बहुत सारे गवर्निंग बॉडीज को, तो उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। वो एसपीजी कमांडोज लेकर घूमते हैं। वैसे ही हमारा जो ब्रेन है, ये भी दूसरे जितने भी डेलिकेट पार्ट्स हैं उनको फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है, उन्हें कोऑर्डिनेट करता है, उन्हें गवर्न करता है। तो क्या ब्रेन को भी जरूरत पड़ती होगी प्रोटेक्शन की? हाँ बच्चों, ब्रेन को भी जरूरत पड़ती है प्रोटेक्शन की। तो क्या ब्रेन के पास भी एसपीजी कमांडोज हैं? नहीं, एसपीजी कमांडोज नहीं। हमारे बॉडी ने इसके लिए बनाकर रखा है एक बाहर से एक ढांचा, जिसे हम कहते हैं स्कल या फिर क्रेनियम, जो इसे प्रोटेक्ट करके रखता है। चलिए जब आगे बात करें इसके बारे में, तीसरी अच्छी बात क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फिल्ड बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन, है ना। अब जरा मैं बता दूं कि मान लेते हैं कि ये है ब्रेन हमारा, ये है हमारा ब्रेन, ये है हमारा ब्रेन, आपका ब्रेन, प्यारा सा ब्रेन। इसके बाहर है एक कवरिंग, जिसे हम कहते हैं क्रेनियम या फिर स्कल, है ना। ये है इसके बाहर का कवरिंग, दूसरे कलर से कर देता हूं, नहीं दिख रहा होगा। इसे कहते हैं हम स्कल या फिर क्रेनियम, ठीक है। तो बच्चों मैं बता दूं कि स्कल से भी हो सकता है कि ब्रेन को कोई दिक्कत आ जाए, इसीलिए इन दोनों के बीच में, स्कल के बीच में और ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड होता है, एक कुशनिंग फ्लूइड होता है, एक ऐसा फ्लूइड जो उसे कुशन की तरह सेफ रखे, कुशनिंग के लिए, कि किसी भी तरह का ब्रेन को शॉक नहीं लग सके। किसी भी तरह का, अगर मान लेते हैं कि कोई बंदा है, कोई अगर एक्सीडेंट होता है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है, तो उसमें ब्रेन डैमेज ना हो, ब्रेन को चोट ना लगे, क्योंकि ब्रेन और न्यूरॉन्स ऐसे पार्ट्स हैं जो कि नॉन रीजेनरेटेबल है, यानी कि अगर आपको चोट लग गई तो वो एक परमानेंट चोट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो जब हम बात करें इस येलो वाले फ्लूइड के बारे में, ये जो फ्लूइड है, जो स्कल और ब्रेन के बीच में भरा हुआ होता है, स्कल और ब्रेन के बीच में होता है, उसे हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। बच्चों ये एग्जाम्स का, टीचर्स का बहुत ही पसंदीदा, बहुत ही खास सवाल है। विच फ्लूइड इज फिल्ड बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन, है ना। विच फ्लूइड इज बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन एंड विच फ्लूइड, या फिर विच फ्लूइड कुशन्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो आप सीधे सीधे लिख कर आएंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जब हम आगे बात करें क्रेनियम, अगली अच्छी बात के बारे में बात करते हैं, ब्रेन के बारे में अच्छी बातें हम लोग कर रहे हैं ना। चौथे नंबर की अच्छी बात यह है कि क्रेनियम एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। ये तो अंकित सर ने पहले ही बता दिया है, स्कूल क्लासेस के बच्चे अब तेज हो रहे हैं।
है ना। क्रेनियम एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, यानी कि ये जो स्कल है जिसे हम क्रेनियम भी प्यार से बोल रहे हैं, इसी क्रेनियम और ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जो ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है, ये जो फ्लूइड है और ये जो स्कल है, यही प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे डेलिकेट ऑर्गन यानी गवर्निंग बॉडी यानी कि स्कल को, या सॉरी ब्रेन को। ठीक है बच्चों, बारे में थोड़ी अच्छी जानकारी ले ली। अब जानेंगे कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं। अब जरा ब्रेन के पार्ट्स को जरा चेक करें, तो जब ब्रेन के पार्ट्स को चेक करेंगे तो हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स बोले तो पहला पार्ट फोर ब्रेन या फिर सेरिब्रम, दूसरा पार्ट मिड ब्रेन, तीसरा पार्ट हिंड ब्रेन। कोई दिक्कत यहां तक में? फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, जैसा नाम वैसा ही काम है इन सभी का, है ना। फॉर ब्रेन यानी कि आगे वाला ब्रेन, मिड ब्रेन यानी बीच वाला ब्रेन, हिंड ब्रेन यानी पीछे वाला ब्रेन, पिछू वाला ब्रेन। ठीक है, दिक्कत? अब जरा हमें क्या करना है इन सबको लेकर, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सारे के फंक्शंस हमें याद होने चाहिए और एग्जाम्स में यही आएगा, फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, फॉर ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं फॉर ब्रेन, फिर देखेंगे मिड ब्रेन, फिर देखेंगे हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन यानी सेरिब्रम का फंक्शन जब हम बात करें, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है ब्रेन का, यानी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, यानी कि मेजर एक्टिविटीज जो होती हैं थिंकिंग की, इमोशंस की, वो सारे फॉर ब्रेन से आती हैं। जरा हम थिंकिंग की बात करें तो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना, थिंकिंग पार्ट ऑफ द, जो भी आप सोचते हैं आप अपने फॉर ब्रेन से सोचते हैं, है ना। फॉर ब्रेन आप अपने इस वाले फॉर ब्रेन के पार्ट से सोचते, इसी से सोचते हैं आप बच्चों, है ना, ये आपका फॉर ब्रेन, और इसी पार्ट से आप सोचते हैं। हाँ, तो मेजर फंक्शन है आपके फॉर ब्रेन का थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। मेमोरी, आप किसी की यादें नहीं भूल पा रहे हैं, है ना, यादें नहीं भूल पा रहे हैं, उसी यादों में पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो भी आपके फोर ब्रेन की गलती है, आपके सेरिब्रम की गलती है। दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक में? सेंसेशन, उसे देखकर जो सेंसेशन हो जाए, है ना, या फिर आप किसी भी चीज को सेंस कर रहे हैं, आप उसे सेंस कर रहे हैं, आप उसे फील कर रहे हैं, तो वो भी पार्ट है, वो भी आपके फॉर ब्रेन की गलती है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करें मूवमेंट की। अगर हम कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे फंक्शंस जो है फॉर ब्रेन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जब हम नेक्स्ट बात करें फीलिंग्स की, जो आपको आ जाती है किसी को भी देखकर, है ना, तो वो फीलिंग्स जो आई है ना, तो फीलिंग्स की जब हम बात करें तो वो भी गलती है फॉर ब्रेन की, है ना, फॉर ब्रेन की गलती है भैया फीलिंग्स। जब आप किसी को भी देख रहे हैं और आपको उसके लिए फीलिंग्स आ जा रही हैं, या फिर आप किसी भी चीज को इमोशनली फील कर पा रहे हैं, आप प्यार फील कर पा रहे हैं, आप एंगर फील कर पा रहे हैं, है ना, आप एंजाइटी फील कर पा रहे हैं, आप किसी के लिए हेजिटेशन फील कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें फॉर ब्रेन की गलती है, सेरिब्रम की गलती है बच्चों। ठीक है, ये जरूरी भी है। नेक्स्ट, जब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत बात देख लेते हैं सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम कंट्रोल्स ऑल द वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस बोले तो ऐसे एक्शंस जो हम अपने विल से कंट्रोल कर सकते हैं। अपने विल से कंट्रोल कर सकते हैं बोले तो मतलब हम सोचकर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं अपना हैंड रेज करना चाहता हूं तो मैं खुद से कर सकता हूं, है ना, मैंने सोचा और मैंने कर लिया। वो सारे फंक्शंस जो कि हम खुद ब खुद कर सकते हैं, वैसे एक्शंस को बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। और वॉलेंट्री एक्शंस जितने भी हैं वो फॉर ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेरिब्रम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट जॉब्स, है ना। ये तो सीधी सी बात है, ये तो नॉर्मल सी समझने वाली बात है कि सेरिब्रम के डिफरेंट पार्ट्स जो है डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन मेजर जो फंक्शंस है वो आपको समझ में आ गए होंगे फॉर ब्रेन के बारे में। बच्चों, आपको ये फंक्शंस जो है फॉर ब्रेन के मेमोराइज करने हैं, याद करने हैं आपको। चलिए, याद तो हो ही क्या होगा, मैंने इतनी अच्छे से बताया कि आपको आधी चीजें तो याद होगी। सोचना, मेमोराइज करना, मूवमेंट, सेंसेशन, फीलिंग, सारी चीजें फॉर ब्रेन की गलती है। गलती नहीं कहेंगे, अगर ये हमारे पास नहीं होगी तो हम किसी भी चीज को फील नहीं कर पाएंगे, हम किसी और की तरफ झुक नहीं पाएंगे, हमारे फीलिंग्स को नहीं समझा पाएंगे, हम ना ही उसे ना ही उस फीलिंग्स के अगेंस्ट रिएक्ट कर पाएंगे। तो सोचिए कितनी बेकार बात हो जाएगी फिर, है ना, एक मशीन बन जाएगा। तो फोर ब्रेन के बाद आगे बढ़ते हैं मिड ब्रेन की तरफ बिना टाइम गवाए हुए। मिड ब्रेन की जब हम बात करें, मिड ब्रेन की जब बच्चों बात करें तो मिड ब्रेन, है ना, मिड ब्रेन क्या करता है, इट कंट्रोल्स द सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस लाइक चेंज इन साइज ऑफ प्यूपिल, है ना, ब्लिंकिंग ऑफ आई, है ना। चेंज इन साइज ऑफ प्यूपिल बोले तो जैसे बच्चों, अगर आप धूप में अचानक से, धूप वाली पूरी लाइट वाली एरिया से अचानक से एक डार्क रूम में एंटर करते हैं, या फिर एक डार्क रूम से
एक एग्जांपल लीजिए, आप बच्चों आज एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आप क्या करिएगा कि खुद को एक डार्क रूम में क्या करिएगा, लॉक कर लीजिएगा और बाहर बहुत ज्यादा लाइट्स होनी चाहिए, बाहर धूप होना चाहिए, और अचानक से आप 5 मिनट रहने के बाद उस डार्क रूम में जैसे ही आप बाहर जाएंगे आपको ब्लैकआउट सा फील होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो प्यूपिल है कॉन्स्ट्रिक्टेड है ना, वो आपके खुले हुए हैं यानी कि ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए अडेप्ट कर चुके हैं डार्क एनवायरनमेंट में रहकर। लेकिन जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो आपके प्यूपिल क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे ताकि कम से कम लाइट जो है आईज के अंदर एंटर हो सके, ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ लाइट ही एंटर हो सके। ठीक है बच्चों, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए है हमारे पास मिड ब्रेन, हमारा मध्य ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन, चेंज इन साइज ऑफ पीपल। दूसरा ब्लिंकिंग ऑफ आई, यानी कि जो हम आंखें झपकाते हैं, हम जो आंखें झपका रहे हैं वो भी एक मिड ब्रेन का ही हिस्सा है, मिड ब्रेन का ही काम है। जब हम बात करें हिंड ब्रेन की, है ना, हिंड ब्रेन कोई प्रोनाउंस करता है हाइंड ब्रेन, आपको जो भी प्रोनाउंस करना है लिखना सही है ना। हिंड ब्रेन की जब हम बात करें तो इट कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शंस बोले तो बच्चों, वॉलेंट्री एक्शंस के बारे में तो मैंने बता दिया कि जो भी अपने विल से कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी आपने सोचा वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है ना। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शंस, ऐसे एक्शंस, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे एक्शंस हो रहे हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हमारा हार्ट बीट, क्या आप गाने को सुनकर कह सकते हैं दिल यहीं रुक जा जरा? तो क्या आप अपने दिल को खुद से रोक सकते हैं कि दिल 2 मिनट के लिए रुक जाए यार, 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए रुक जा, है ना? क्या आप खुद को, क्या अपने हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते? नहीं कर सकते। क्या आप अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते? ब्रीदिंग बोले तो ब्रीदिंग, है ना, सांस ले रहे लेकिन रोक ले रहे हैं आप, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं आप उसे कंट्रोल कर सकते। ब्रीदिंग हो गया, स्वेलिंग हो गया, स्वेटिंग हो गया, यानी कि जो आपको पसीना आ रहा है, अगर आप गर्मी में, एक्सेस गर्मी में सोचे कि आप धूप में खड़े हो गए हैं, सब पसीने से तरबतर हो रहे हैं और आपने अपने इनवॉलेंटरी एक्शंस को हिंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल करके रखा है कि हाँ भाई मुझे स्वेटिंग नहीं। ऐसा नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि स्वेटिंग जो है एक इनवॉलेंटरी एक्शन है और वो हिंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है। अच्छा, जब हम हिंड ब्रेन तक आ ही चुके हैं तो हिंड ब्रेन के तीनों पार्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। तीनों पार्ट्स बोले तो हिंड ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं बच्चों, पॉन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला। कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे मैंने कहा सेरिबेलम, दोबारा सुनेंगे, सेरिबेलम। इसके पहले हमने फॉर ब्रेन को कहा था हमने सेरिब्रम, ठीक है, वो था सेरिब्रम, ये है सेरिबेलम। ठीक है, स्पेलिंग में चेंजेस नहीं, स्पेलिंग में आप लोग देख लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फॉर ब्रेन मेजर पार्ट है, सेरिबेलम जो है हिंड ब्रेन का पार्ट है। अब जरा चेक किया जाए पॉन्स का क्या काम है, रेगुलेट रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेगुलेट रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमारे लंग्स को, हमारे ब्रीदिंग को रेट को, हमारे जो ऑक्सीजन डिपोजिशन है बॉडी में, ऑक्सीजन जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करता है ये पॉन्स। सेरिबेलम की बात करूं तो सेरिबेलम क्या करता है, पोस्चर को कंट्रोल करता है बच्चों। पोस्चर बोले तो किस पोस्चर में आप चल रहे हैं, किस पोस्चर में आप बैठे हैं, आपका पोस्चर क्या है किसी भी चीज को लेकर। पोस्चर, बैलेंस जो आप बनाए हुए हैं, है ना, बैलेंस जो आपका बॉडी जो है बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, तो आप लड़खड़ा कर चलेंगे, है ना, तो वो बैलेंस जो है सेरिबेलम द्वारा बनाया जा रहा है। मोशन जो आप मूवमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीजें सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल होती है। पिकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पिकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी चीज को पिक करना, उठाना। क्या आप ऐसे मशीनों के द्वारा उठाते, मान लेते हैं पेन यहां पे रखा हुआ है ना, मैंने क्या किया, दिख रहा है सबको, सभी को दिख रहा है ना, तो मैंने क्या किया कि पेन को उठाने के लिए मैं ऐसे गया, यहां इधर ग्रैब कर रहा हूं, इधर ग्रैब कर, कैसा होता है, नहीं, हमारे पास प्रेजेंट है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, इतना एक्यूरेट है, वो जाता है हाथ को उठा लेता है पेन को ऐसे, है ना। वो पिकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट का एक्यूरेसी किसके द्वारा आ रहा है, सेरिबेलम के द्वारा आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मेड्यूला, तो मेड्यूला भी जो है इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शंस कैसे, इनवॉलेंट्री एक्शंस तो आपको एग्जांपल में बताना, डाइजेशन, है ना, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, है ना, वॉमिटिंग, सलाइवा इन माउथ, स्वॉलोइंग, है ना। डाइजेशन बोले तो भैया देखिए, डाइजेशन, मेड्यूला जो है आपका डाइजेशन को कंट्रोल करता है और ये भी एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री एक्शन है बोले तो यानी कि क्या आप अब खाना खाने के बाद ऐसा कर सकते हैं क्या कि नहीं अभी तो मैंने खाना खा लिया, अब मैं इसे खाने के बाद 3 घंटे बाद डाइजेस्ट करने, अभी डाइजेशन रुक जा, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, डाइजेशन तो रुक जा, हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो वो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो है मेड्यूला द्वारा कंट्रोल होता है, जैसे हो गए डाइजेशन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग, है ना, उल्टी आना, सलाइवा इन माउथ, स्वैलोइंग, स्वैलोइंग यानी कि इंगल्फ करना, किसी भी फूड पार्टिकल को, किसी भी फूड बोलस को हम लोग
मुंह तक चुई अपने वॉलंटरी एक्शंस के द्वारा करते हैं, लेकिन जैसे ही वो फूड पाइप में एंटर करता है आप उसे यहां पर नहीं रोक सकते हैं। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा, स्वॉलोइंग द्वारा सीधे स्टमक में जाएगा और वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है जो कि मेड्यूला द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर आपको इस पार्ट से कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट सेशन है, कोई भी आपको है ना किसी भी चीज को लेकर क्वेरी है, स्कोप क्लासेस ज्वाइन करना है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे किसी और टॉपिक्स के बारे में, ठीक है।